हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉक्सो लॉ व्हाट हैव वी अचीव सो फार के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये पॉक्सो लॉ न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 5 स्टूडेंट्स को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था। उसके साथ ही अगर हम बात करें पॉक्सो एक्ट की, तो 14 नवंबर 2022 को पॉक्सो एक्ट के 10 ईयर पूरे हो चुके हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये पॉक्सो एक्ट है क्या, आखिर इसे क्यों इनेक्ट किया गया था। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे पॉक्सो एक्ट है क्या, आखिर से इनेक्ट क्यों किया गया था, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि लास्ट 10 ईयर में आखिर हमने क्या अचीव किया है, क्या वाकई में पॉक्सो एक्ट जिस उद्देश्य से लाया गया था वो पूरा हो पाया है, नहीं हो पाया, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम पॉक्सो एक्ट के विषय में बात करते हैं। देखिए, अगर पॉक्सो एक्ट की बात करें वो क्या है, उससे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर पॉक्सो एक्ट को लाया क्यों गया था, क्यों लाई गई थी इस तरह की कानून, क्या वाकई में ज़रूरत है इस तरह के कानून की। देखिए, हुआ क्या था कि 1990s के टाइम में गोवा में एक जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रैकेट था उसका पर्दाफाश हुआ था। उसके बाद गोवा के स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पर 2003 में एक लॉ भी लेकर आई थी। और इसी के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एक स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी अंडर द जस्टिस BR कृष्णा को गठित किए गए थे। इसने क्या किया था, इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट कोड पेश किया था जिसका नाम था द चिल्ड्रन बिल कोड 2000। अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दोनों इनिशिएटिव ऐसे थे जिन्होंने एक डेडिकेटेड लेजिस्लेशन की बेस तैयार की, क्योंकि उस समय तक क्या था, नेशन में किसी तरह का कोई चाइल्ड से रिलेटेड, कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ डेडिकेटेड लॉ वगैरह नहीं थे। जो भी लॉ वगैरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए थे वो इन जनरल थे। ऐसा कुछ डेडिकेटेड नहीं था कि अगर किसी तरह का कोई चाइल्ड हैरेसमेंट होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है तो उसके लिए क्या लॉ वगैरह होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बेस के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि 2005 में देखिए डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने चाइल्ड ऑफेंसेज के अगेंस्ट में एक ड्राफ्ट बिल पेश किया, बट किसी कारणवश वो बिल पास नहीं हो पाया। फाइनली क्या हुआ कि 2007 में जब मामला बहुत ज़्यादा नेशन में फैल गया कि भाई चाइल्ड एब्यूज़ के केस बढ़ रहे हैं, तो 2007 में एक चाइल्ड एब्यूज़ से रिलेटेड एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पूरे स्टेट में अलग अलग स्टेट के डेटा लिया गया। देखा गया कि नेशन में जो चाइल्ड एब्यूज़ से रिलेटेड मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और उनका निपटारा जो है, जो डिस्पोजल वगैरह है, वो टाइम पर नहीं हो पा रहा है। इसी रेफरेंस में देखिए क्या हुआ कि 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज बिल 2010। इसी बिल को बहुत बार रिवीजन किया गया, बहुत बार डिस्कशन किया गया। फाइनली 2012 में इसे 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना गया और पास हुआ, मीन्स इफेक्ट में आया ये पॉक्सो एक्ट के नाम पे। तो यही है पॉक्सो एक्ट। एक हमने बैकग्राउंड समझ लिया। अब जरा हम समझते हैं कि ये पॉक्सो एक्ट क्या है, इसके साइलेंट फीचर्स वगैरह क्या हैं, तभी आसान होगा समझना कि क्या वाकई में जो बातें कही गई थी वो अचीव हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं लास्ट 10 ईयर में, उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर पॉक्सो लॉ की बात करें तो पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। मेन बेसिकली क्या है कि एक ऐसा लॉ जिसमें जो चिल्ड्रन हैं उन्हें सेक्सुअल ऑफेंसेज से प्रोटेक्ट करना। बेसिकली एम यही था इस पूरे लॉ का। तो जितने भी चिल्ड्रन वगैरह हैं उन्हें सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट किया जा सके। 14 नवंबर 2012 को इनेक्ट में आया था, इन्फोर्स में आया था, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा कुछ साइलेंट फीचर जो इसके हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ये जेंडर न्यूट्रल एक लॉ है। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए लॉ है, ये बॉय चाइल्ड के लिए भी है। चाहे वो गर्ल हो या बॉयज हो, 18 ईयर से बिलो अगर कोई चिल्ड्रन है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पॉक्सो एक्ट में 18 ईयर्स तक के चाइल्ड ग्रुप को चाइल्ड माना जाता है, उसके बाद को एडल्ट माना जाता है। अलग अलग हमने देखा होगा कि जो लॉ वगैरह है वहाँ पर जो चाइल्ड का एज वगैरह है अलग अलग डिफाइन किया गया है। बट अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें तो यहाँ पर एज ग्रुप को 18 ईयर एज ग्रुप को चाइल्ड माना गया है और जेंडर न्यूट्रल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें अलग अलग ऑफेंसेज के लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने सेक्सुअल ऑफेंस किया या किसी ने पोर्नोग्राफी वगैरह की चाइल्ड की, तो उससे रिलेटेड जो मामले होंगे, अगर जो सज़ा होगी, कन्विक्शन होगा, अलग अलग होगा। मीन्स सबका अलग अलग डिसाइड किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर किसी के साथ, मान लीजिए किसी चाइल्ड के साथ किसी तरह का कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो 1 साल बाद, 2 साल बाद भी जाकर अपने मामले को दर्ज करा सकती है। मीन्स कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहे तब जाकर आप केसेस को दर्ज करा सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है, देखिए अगर हम बात करें कि जो चाइल्ड ऑफेंस हो रहा है जिस चाइल्ड के साथ, मीन जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो हो सकता है कि सोसाइटी में उस पर बैड इंपैक्ट पड़े। तो जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है, जो विक्टिम की आइडेंटिटी है, वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें
तो पूरा नेशन वाइड जो पॉक्सो एक्ट है उससे रिलेटेड स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है, सेटअप किया जाता है, ताकि उनकी जो केसेज वगैरह उन्हें बहुत तेज़ी से निपटान किया जा सके। इसमें कहा जाता है कि विद इन ए ईयर, मान लीजिए अगर कोई केस दर्ज होता है, कोई मामला दर्ज होता है, तो विद इन ए ईयर मीन्स 365 डेज के अंडर में उस केस का डिस्पोजल हो जाना चाहिए, ये पॉक्सो लॉ कहता है। बातें बहुत अच्छी अच्छी की गई थी 2012 में, बट अब जरा हम समझते हैं कि वाकई जो लास्ट 10 ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ वाकई हमने अचीव किया है या नहीं किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि लास्ट 10 ईयर में हमने क्या अचीव किया है, क्या वाकई में जो इसके एम वगैरह थे वो फुलफिल हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, तो उसको एक एक करके हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला जरा हम इक्विटल वर्सेज कन्विक्शन से मामले में समझते हैं। मान लीजिए कि जो केसेज दर्ज हुए हैं उसमें कितने लोगों को सज़ा हुई है, कितने लोगों को सज़ा नहीं हुई है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि नेशन में जितने भी केसेज दर्ज हुए हैं, ये सबसे शॉकिंग बात क्या है कि जितने, मान लीजिए जो हम पॉक्सो एक्ट की बात करें उससे रिलेटेड जितने केस दर्ज हुए, उसमें जो इक्विटल और जो कन्विक्शन का रेट है वो बहुत ही शॉकिंग है। इसमें देखिए कहा गया है कि ओनली 14% लोगों में कन्विक्शन हुआ है। मान लीजिए कि अगर 100 केसेज दर्ज हुए हैं तो वहाँ पे सिर्फ 14 लोगों को ही सज़ा हुई है। अगर बाकी की बात करें तो 43% ऐसे लोग थे, मीन्स कि 43% मामले में कन्विक्शन हुआ ही नहीं, इक्विटल हुआ है, मीन्स सज़ा मुक्ति हो गई उन्हें, मतलब किसी तरह की कोई सज़ा नहीं हुई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि जिस एम को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो चिल्ड्रंस के राइट प्रोटेक्ट होंगे, तो यहाँ पर ये दिखता नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम इक्विटल रेट की बात कर रहे हैं 43% है पूरे नेशन में। आप समझिए कितना शॉकिंग है कि मीन्स जितने मामले दर्ज हुए होंगे उसमें 43% केसेज में सज़ा मुक्ति हो गई है, मीन्स सज़ा नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग है। इसके बाद अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेज में जो इक्विटल और जो हम कन्विक्शन की बात करें वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ है। यहाँ पर क्या है कि जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उसमें इक्विटल का जो रेशियो है कन्विक्शन से 7 टाइम ज़्यादा है। तो सोचिए कि जितने केसेज दर्ज होते हैं उसमें सज़ा बहुत कम लोगों को होती है। और भी स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल भी पीछे नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी मामला ऐसा ही है कि 5 गुना ज़्यादा मामला है। मान लीजिए कि अगर किसी को सज़ा हो रही है 10 लोगों को, तो वहाँ पे आप समझिए कि 50 लोग ऐसे हैं जिनको इक्विटल हो जा रहा है, सज़ा मुक्ति मिल जा रही है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था उसमें जो सज़ा के प्रावधान थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि बहुत सारे एविडेंस ना प्रोवाइड हो पाए, या फिर अलग अलग मामले हैं, उस पर हम डिटेल में नहीं जाते। बट आप समझिए कि जो कन्विक्शन वर्सेज हम इक्विटल की बात कर रहे हैं ये ज़रा शॉकिंग है। इसमें केरला थोड़ा सा अच्छा है। केरला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कहा गया है कि जितने जो मामले दर्ज हुए उसमें 10% इक्विटल हुए हैं, बट जो 17% मामले हैं उसमें कन्विक्शन हुआ है। तो आप समझिए कि सिर्फ 20% लोग सजा मुक्त हो पाए हैं, बट 17% लोग अप्रॉक्स को सजा मिल चुकी है। तो ये तो बात होगी इक्विटल वर्सेज कन्विक्शन की। अब जरा हम समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या है, क्या वाकई जो एम लेकर हम आगे बढ़ रहे थे वो फुलफिल हुआ है, क्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या रही है, उसको एक एक करके समझते। देखिए, अगर इसे आप चार्ट से समझें तो आप देखिए कि नेशन में जो पॉक्सो एक्ट रिलेटेड केसेज थे उसके मामले कितने तेज़ी से बढ़े हैं, उनका डिस्पोजल कितना कम है। 2013 में जहां आप केसेज यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप समझिए 2020 में आप देखिए केसेज नेशन वाइज बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए हैं, बट जो उनका डिस्पोजल रेशियो है वो बहुत ही कम है। अगर इस मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होना चाहिए एक्चुअल में, जो केसेज में होना चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी मामले का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट कहता है कि 365 डेज के अंदर में उस पूरे मामले का निपटारा हो जाना चाहिए, डिस्पोजल हो जाना चाहिए, बट ये वाकई हो नहीं पा रहा है। अगर स्टेट वाइज डाटा की बात करें तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा मामले यहाँ पर आपको यूपी में दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, गुजरात में दिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्टेट जहाँ पर जो बड़े बड़े स्टेट हम माने जाते हैं वहाँ पर जो केसेज का है डिस्पोजल नहीं हो पा रहे हैं, जो पेंडिंग मामले हो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक अगर हम बात करें जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पे केसेज ही कम दर्ज हुए हैं। मीन्स ये भी एक चिंता वाली बात है। हो सकता है कि वहाँ पर केसेज ही फाइल ना किए जा रहे हों, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पॉक्सो एक्ट के रिलेटेड मामले नहीं होते होंगे। तो ये भी एक चिंता की बात है। आप अगर बात कीजिए, देखिए दिल्ली वगैरह की बात करें तो दिल्ली में कहा जाता है कि जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड मामले हैं, टोटल जो पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर केसेज दर्ज होते हैं, बट जो पेंडिंग मामले हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पेंडिंग जो केसेज हैं बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। और सबसे ज़्यादा देखिए अगर बात कहा जाए कि जो एवरेज टाइम लगा है, जो ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि 365 डेज के अंदर मीन्स विद इन ए ईयर केस को डिस्पोज हो जाना चाहिए, इसमें कहा गया कि एवरेज टाइम है 509 डेज। मीन्स कि जितने मामले दर्ज हो रहे हैं उसको डिस्पोज होने में 509 डेज लग रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए सिर्फ 1 साल में। मीन्स समझिए अप्रॉक्स 2 गुना टाइम लग रहा है, फिर भी मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के मामले देखने को मिले हैं, गैप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये गैप हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो केसेज हैं
उसमें जो सपोर्ट पर्सन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही, जिसके कारण जो केसेज हैं पेंडिंग होते चले जा रहे हैं, डिस्पोज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सपोर्ट पर्सन क्या होता है, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए, सपोर्ट पर्सन ऐसा पर्सन होता है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट से रिलेटेड काम कर रहा हो। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। मीन्स मान लीजिए किसी चाइल्ड के साथ अगर किसी तरह का अब्यूज हुआ है तो उसे एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो सपोर्ट पर्सन के तौर पे काम करता है, उसे जितने भी हेल्प वगैरह होती है वो प्रोवाइड कराता है। तो एक्चुअल में ये जो सपोर्ट पर्सन है उसी का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 96% मामले में जो सपोर्ट पर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा। ये सबसे चिंता की बात है, जिसके कारण जो डिस्पोजल का रेशियो है वो थोड़ा कम हो गया है, पेंडिंग केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि नेशन वाइड जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट होनी चाहिए, इसमें भी कमी देखने को मिली है। इसमें कहा गया है कि लास्टली आप समझिए 2022 का अगर हम डाटा की बात करें तो इसमें कहा गया है कि पूरे नेशन में जो 28 स्टेट में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप समझिए 408 स्पेशल पॉक्सो कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जा चुका है। बट अगर हम बात करें कि अलग अलग स्टेट में तो इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की बात है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि केसेज को, मामले को निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम पीपी की बात करें, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसकी बात करें, जो स्पेशल अपॉइंट किया जाता है पॉक्सो कोर्ट के लिए, उसकी में भी कमी देखने को मिल रही है। और जहाँ पर पॉक्सो के लिए पीपी अपॉइंट किए भी गए हैं तो क्या है, अलग अलग कामों में लगे पड़े हैं। तो ओवरऑल जो हमारा लॉ सिस्टम है वो पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं हो पाया है। जो करंट सिनेरियो में लास्ट 10 ईयर के अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं हो पाया है। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारे मुद्दों पर, खास करके जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट हैं या पीपी हैं या फिर जो सपोर्ट पर्सन वगैरह हैं, उस मुद्दे पर अलग से काम करें। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।